हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं शिवांगी सिलाई टाइम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज हम शरारा सेट बनाना सीखेंगे 2 से 3 साल के बेबी गर्ल के लिए। तो यहाँ पे मेजरमेंट देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। तो लेंथ 20 है, वेस्ट और हिप 19 है, ठीक है। और शरारा में क्या 2 पार्ट में शरारा बनता है हमारा। तो उसकी लेंथ हमने वेस्ट से थाई तक ली है, थाई से थोड़ा नीचे और नी से थोड़ा ऊपर, ठीक है। 9 इंच था और फिर वहाँ से फ्लोर लेंथ तक था 12 इंच। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके बिछा लिया है। और यहाँ पे देखिए इलास्टिक फोल्ड करने के लिए हमने लिया है 2 इंच। यहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ कर ली। फिर इस लाइन के बाद से हमको लेना है क्रॉच लाइन। तो यहाँ पे हम 7.5 इंच ले रहे हैं। अगर आपका थोड़ा सा है बेबी हेल्दी है तो आप 8 8.5 तक ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे चौड़ाई हमने 9 इंच ले ली है फैब्रिक की। तो हम इधर से भी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमको पता रहे कि कहाँ से कट करना है, ठीक है। ये हो गया 9 इंच। अब इसके बाद यहाँ पे इसकी चौड़ाई लेंगे। तो क्रॉच एरिया की चौड़ाई लेंगे हम 1.5 इंच यानी कि 1.5 इंच। और इसको लाइन ड्रॉ कर देंगे। यहाँ से देखिए बॉक्स बना देते हैं। कलर चौक का आपको दिख नहीं रहा होगा, फिर भी आप एक बार ऐसे ध्यान से देखते जाइएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये क्रॉच एरिया का शेप ड्रॉ कर लिया हमने। अब इसकी लेनी है लेंथ, ठीक है। तो हमने नी से थोड़ा ऊपर तक लिया था, तो 9 इंच था, उसमें हम 1 इंच प्लस कर देंगे सिलाई मार्जिन का। तो देखिए यहाँ से, और इसकी चौड़ाई रखेंगे हम 6 इंच प्लस 1 इंच सिलाई मार्जिन का। तो टोटल 7 इंच पे मार्क करेंगे और इसको यहाँ से हम मिला देंगे। तो ये हो गया हमारा एक पार्ट, ठीक है। अब इसकी कर लेते हैं हम कटिंग। ये हो गया यहाँ से हमारा कट होके रेडी। और इसके बाद इसमें हमारी अब लगेगी फ्रिल्स, ठीक है। शरारा में क्या रहता है, नीचे फ्रिल्स रहता है ना, तो वो लगाएंगे। तो क्रॉच एरिया को हम स्टिच कर लेंगे। और ये देखिए फैब्रिक लिया हमने, डबल फोल्ड में है। यहाँ से लेंथ चौड़ाई है इसकी 22 यानी कि 44 और लंबाई ली है 13.5 इंच, ठीक है। 12 इंच चाहिए था, हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लिया है। तो हम उसको सिलाई मार्जिन में कवर कर लेंगे। अब इसको देखिए 2 पीस ले लेना है दोनों पैर के लिए। नीचे से ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर से इस तरीके से गैदर्स देंगे, ठीक है। तो जो ये वाला पार्ट रहेगा ना हमारा, तो ये इस तरीके से गैदर होके कवर करना है हमको इसमें। तो सबसे पहले हम क्रॉच एरिया को स्टिच कर लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमने क्रॉच एरिया को स्टिच करा 1/2 इंच की मार्जिन से। अब ये ओपन करेंगे तो ये देखिए हमारा ऊपर का ये हाफ पैंट रेडी हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको फ्रिल्स रेडी करना है। तो फ्रिल्स की जो पट्टी ली थी हमने, तो उसको हम इस तरीके से डबल फोल्ड करते हुए स्टिच करेंगे। यहाँ पे हमने शरारा की लेंथ थोड़ी सी ज़्यादा ली थी क्योंकि ये कॉटन का फैब्रिक था, तो थोड़ा सा श्रिंक भी हो सकता था, है ना। और फिर बाद में इसमें हमने उसको नीचे से फोल्ड करते हुए कवर कर लिया था कि कभी हमको बाद में बढ़ाना हो तो हम उसे खोल भी सकते हैं। तो देखिए दोनों पट्टी को हमको ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। अब इसके बाद इसमें हम लगाएंगे लेस, ठीक है। तो ये हमारे पास समोसे वाली लेस है, ये सिल्वर कलर की ली है हमने इसमें। तो इसको नीचे इस तरीके से रखते हुए और स्टिच करेंगे। तो जी एक लेस की जो समोसा डिज़ाइन दिख रही है ना, वो बस बाहर दिखनी चाहिए, बाकी हम सारा अंदर दबाते हुए स्टिच कर लेंगे इसको। तो ये देखिए इस तरीके से ये हो गया हमारा स्टिच होके रेडी। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे प्लेन वाला गोटा। तो ये भी हमने सिल्वर कलर का लिया है। और एक स्पेसिफिक स्पेस ले लेना है, मतलब ज़्यादा स्पेस भी नहीं हो, ज़्यादा पास में भी नहीं, ठीक है। आप रैंडमली अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो यहाँ पे करीब हमारा 1 इंच के करीब ही गैप रहा है। तो इस तरीके से देखिए 2 लेस हम लगा लेंगे। ऐसे ही इसका सेकंड वाला पैर भी हम रेडी कर लेंगे, यानी कि दूसरा फ्रिल्स। दोनों ही फ्रिल्स रेडी करने के बाद ये ऊपर की साइड हम गैदर्स देंगे। तो देखिए गैदर्स देने के लिए क्या करना है आपको, तो ये वाला जो हमारा नंबर वाला पार्ट है इसको पूरा फुल 5 में कर लेना है। और ये जो आगे झांझ दिखाई थी उसको पूरा टाइट कर लेना, ठीक है। पीछे उंगली लगाते हुए फैब्रिक को इस तरीके से स्टिच कर लेंगे तो ये आपका गैदर्स हो जाएगा। और ये कॉटन फैब्रिक था तो इसमें देखिए बहुत ही अच्छे गैदर्स आए थे। तो ये हो गया हमारा गैदर होके रेडी। अब इसको हम क्या करेंगे, हमारा जो ऊपर वाला पार्ट था तो वहाँ पे हम
क्रॉच के वहाँ पे स्टिच कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसके दोनों लेग्स अलग अलग हो गए हैं स्टिच होके, ठीक है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे फ्रिल्स जो कि हमने रेडी करा है। इससे पहले यहाँ पे स्टिच कर लेते हैं राउंड घुमाते हुए। तो देखिए इसको पहले हम स्टिच कर लेते हैं यहाँ से। ये हो गया हमारा स्टिच। अब इसको सीधा करेंगे, फ्रिल वाले पार्ट को सीधा रखेंगे और पैंट वाले पार्ट को उल्टा रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद फ्रिल वाले पार्ट को पैंट वाले पार्ट के अंदर डालना है, तो ऊपर की साइड से हम डालेंगे क्योंकि हमको सिलना यहाँ पे है। और जो स्टिच वाला पार्ट है स्टिच से स्टिच मिलाते हुए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये पूरा राउंड स्टिच कर लेना है और जितनी भी फ्रिल्स है उसको हम कवर कर देंगे उसके अकॉर्डिंग। देखिए इस तरीके से धीरे धीरे स्टिच करना पड़ेगा क्योंकि स्पेस है कम वहाँ पे, तो आपको आराम से सिलना पड़ेगा यहाँ पे एडजस्ट करते हुए, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा स्टिच होके रेडी। सेम ऐसे ही हमको इसके सेकंड वाले पैर पे भी स्टिच करना रहेगा। तो देखिए ये हो गया स्टिच होके रेडी। हम ऊपर की साइड एक और लेस लगा लेंगे यहाँ पे भी, तो थोड़ा और सुंदर दिखेगा ये, ठीक है। और ऊपर से वो टॉप स्टिच भी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा स्टिच होके रेडी। अब ऊपर हम लगाते हैं बेल्ट। तो देखिए 1/2 इंच वाली इलास्टिक ली है हमने, और इलास्टिक कितना लेना है, तो बेबी का वेस्ट है 19 इंच, हम यहाँ पे 4 इंच माइनस करेंगे, 15 इंच इलास्टिक लेंगे। तो ये देखिए यहाँ से कट कर लेते हैं और इस तरीके से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे इलास्टिक को। तो अभी ये वेडिंग सीजन चल रहा है, तो आप आपके बेबी के लिए इस तरीके से ड्रेस बना सकते हो। तो देखिए ये ऊपर के साइड हम 1/2 इंच फोल्ड कर लेते हैं और ये ड्रेस पहनने के बाद बेबी इतना सुंदर लगता है ना कि आप पूछो ही मत। तो आप बनाओ और ज़रूर आपसे कोई ना कोई ये ज़रूर पूछेगा क्या आपने ये रेडीमेड लिया है। मतलब सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि आपने ये रेडीमेड लिया है कि आपने ये खुद बनाया है। इतना सुंदर लगता है बनने के बाद ये, और हाथ से तो पता ही नहीं चलता है किसी को कि आपने हैंड स्टिच करा है ना। तो ये देखिए अब इसको इलास्टिक यहाँ पे रखा और स्टिच कर लेंगे, क्योंकि हमसे ही कई लोगों ने पूछा था ये रेडीमेड लिया है क्या। तब फिर हमने उनको बताया कि नहीं, ये हमने खुद सिला है। तो सब सामने वाले चौंक गए थे कि वाह आपने सिला है और इतना सुंदर सिला है, लग ही नहीं रहा है कि ये हाथ का बना हुआ है, ये तो बिल्कुल रेडीमेड जैसा ही लग रहा है। तो देखिए कितना फिनिशिंग और कितनी स्टेप मार्केट जैसा ही बिल्कुल सिला है कि कोई पहचान ही नहीं पाया है ना। तो इस तरीके से आपके ड्रेस में फिनिशिंग आनी चाहिए और डिज़ाइंस भी इस तरीके से अच्छी दिखनी चाहिए कि सामने वाला पहचान ही नहीं पाए। तो ये रहा इसका फाइनल लुक। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इसी तरह और भी वीडियोस देखने के लिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसके टॉप की भी वीडियो हम डाल